आज का जो टॉपिक है वो मैं बताना चाहूँगा कुंडलिनी पर। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो कुंडलिनी को जागृत करने के पीछे अपना बहुत सारा समय दे रहे हैं, अपने एफर्ट्स को डाल रहे हैं। पर कुछ 5 ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप उसको फॉलो कर लें या जो उसको प्रैक्टिस कर रहा है और वो कुछ करेक्शन करना चाहता है तो इन 5 चीज़ों में से कुछ चीज़ें वो पिक कर सकता है जो इसमें बहुत टाइम से है और उसको लग रहा है कि कुछ वाइब्रेशंस तो हो रही है, कुछ एकांत तो लग रहा है, कुछ अपलिफ्टमेंट तो लग रही है, या कुछ दृश्य तो दिखाई दे रहे हैं, या एक नंबनेस फील हो रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो लोग समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। अब वो पहले 5 चीज़ें आप समझो कि कुंडलिनी जागरण के लिए ये 5 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इम्पोर्टेंट ही नहीं मैंडेटरी भी हैं, तो इन पर आप ध्यान दो। पहली चीज़ तो ये है कि अपने मंत्र, अपनी फ्रीक्वेंसीज, अपनी वाइब्रेशंस बनाना बंद कर दें। मेरे साथ, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, कुछ लोग जुड़े थे, और कुछ लोग तो खैर बाहर से भी थे, मतलब थे वो इंडियन पर बाहर सेटल हो गए थे। उनसे मेरी बातचीत हुई थी और सरप्राइजिंगली उन्होंने मुझे बोला कि पंडित जी, हमने तो अपने खुद के मंत्र बनाए हुए हैं और वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छी फील होती हैं, पर वो अपलिफ्टमेंट नहीं मिल पा रही है। तो मैं इस बात का जवाब, तो बहुत दूर की बात थी, पहले मैं शॉक्ड हुआ कि अपनी तरफ से मंत्र, मतलब ये क्या था मैं समझ नहीं पाया। एक तो बात ये, तो पहला ये काम तो आप बंद कर दें, क्योंकि वही नहीं, और भी जब लोगों से मैं मिला, बातचीत हुई मेरी उनसे, मेरे साथ बैठक हुई, तो उनमें से बहुत सारे लोग इस बात को बोल रहे थे कि उनके जानकार, और उनमें से कुछ जो बैठे थे वो भी इस बात की बहुत तारीफ़ें हो रही थी कि वो खुद के मंत्र बना लेते हैं वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसीज को सेट करने के लिए। तो ये तो एक आप बंद कर दें। दूसरा बात ये है कि किसी भी चक्र के ऊपर एकदम से काम न करें। 7 चक्र को, ऐसा नहीं है कि प्रेजेंटली आई एम वर्किंग ऑन माई हार्ट चक्रा, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग ओनली ऑन माई क्राउन चक्रा, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग ऑन माई रूट चक्रा, ये सब के झंझटों पे नहीं पड़ना। रूट चक्र से, यानी कि मूलाधार से ही उसको प्रस्फुटित करना होता है। ये दूसरा बात आपको बता रहा हूँ। ये इस खेल को खेल ना समझें। हालांकि जब इसको आप ऊपर की तरफ बढ़ाओगे ना, तो आपको लगेगा कि ये खेल ही है, पर इसको खेल समझने की गलती अभी से ना करें। वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, वो अलग बात है। ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने चक्रों को लॉक करना सीखें। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 मंत्र आपने सीख लिए हैं और आपने वो मंत्र की चैंटिंग कर ली, उसको विजुलाइज करते हुए, और सोच लिया हाँ भाई मेरा चक्र अब ये पूरा ब्लॉक हो चुका है, मैंने अपना ऑरा पूरा ब्लॉक करके रखा हुआ है, कोई भी चीज़ अंदर एंटर नहीं करेगी, नाउ आई एम परफॉर्मिंग दिस, नाउ आई एम परफॉर्मिंग दिस। ये सब नहीं करना। ये आपके दिमाग का एक फिजूल है और ये टूट जाएगा किसी दिन, अगर आप किसी बहुत भारी ऑरा के एनर्जी सर्कल में आओगे तो ये आपका टूट जाएगा। तो इस चीज़ से बचें। पहले उसको ब्लॉक करना सीखें, लॉक करना सीखें, उसके ऊपर काम करना सीखें। ये मैं आपको बहुत निजी बात बता रहा हूँ, और आचार्यों के आदेश से और उनकी कृपा से ही मैं सब आपको बता रहा हूँ ये बात, कि उसको लॉक करना सीखें, और हर चक्र के ऊपर थोड़ा सा भी काम करने से पहले अपनी कुंडलिनी को मंत्रोक्त
साधन द्वारा उसको आप कहें एक प्रार्थना करना सीखें, और जो कुंडलिनी जो मैया हैं उनको आप ये प्रार्थना करें कि इस विषय में मुझे आप गूढ़ ज्ञान दें और इसको आप अपलिफ्ट करवाएं, इसके जो अनुभव कहें वो भी आप मुझे महसूस करवाएं और विकृतियों से बचाएं। और इसमें एक आगे की बात और आती है कि जब भी मानो कोई भी आदमी या कोई भी औरत या कोई भी साधक, डजंट मैटर कि वो आदमी या औरत है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी साधक अगर मूलाधार पे भी अगर काम कर रहा है, उसकी अपनी विधि है, विधि हो सकती है, पर विधि वही हो जो शास्त्रोक्त है, अपनी बनाई विधि नहीं, गुरुगम्य विधि हो, आचार्य द्वारा प्रदत्त विधि हो, तो ही मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कुंडलिनी को पहले आप कवच से सुसज्जित कर लें और उसका पहले पाठ करें एक निश्चित संख्या में, 51 बार, 108 बार, 151 बार पहले। और गणपति का पूजन सबसे पहले करें, अपनी कुलदेवी का पूजन सबसे पहले करें। आप किस विधा से दीक्षित हैं उस विधा की परंपराओं के अनुसार ही करना है, ये तीसरी बात। चौथी बात है कि जो 5 शरीर हैं उनका ज्ञान, उनके प्राणायाम, उनकी मुद्राएं, उनके आसन और उनका आहार, ये ज़रूर आपको अपनाना है। ये 5 शरीर आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जो लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। अन्नमय जो कोश शरीर होता है, प्राणमय कोश, मनोन्मय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो 5 हैं, इनके लिए थोड़ा सा प्रयत्न जरूर करना चाहिए। ये चौथी बात। और 5वीं बात ये है कि लाइट यानी कि ऊष्मा जनित किरण कह लीजिए, मैं इसलिए उसको लाइट ही बोल रहा हूँ। विबग्योर से उसका इस चीज़ का विबग्योर से बहुत डायरेक्ट संबंध होता है। इसलिए जो सौर तंत्र को बहुत अच्छे से जानते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, इसमें थोड़े से भी आगे बढ़े हुए हैं सौर तंत्र में, तो वो जानते हैं कि त्रिचाकल्प नमस्कार जो किया जाता है वो क्यों किया जाता है, और चाक्षुष जो विद्या है उसका क्या महत्व है, और भगवान सूर्य नारायण को जो अर्घ प्रदान किया जाता है उसके क्या विधान हैं। इसलिए विबग्योर इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक विधा आपको फॉलो करवाता है। तो लाइट, दूसरी वाइब्रेशंस, और तीसरा है यंत्र। मूलाधार का अपना यंत्र है, सहस्त्रार का अपना यंत्र है। तो इनको आपको बाइकआउट नहीं करना है, इग्नोरेंस नहीं करना है। ठीक है, हम तो कर लेंगे, इसका बीज मंत्र तो करना है। तो ये गलतियों से बचें। अगर आपको इसमें जाना है तो, अगर थोड़े बहुत आपको एक्सपीरियंस लेना है कि ऐसी कोई चीज़ होती भी है कि नहीं होती है, तो रैंडमली भी मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ। मैया की कृपा से अगर आप वो करेंगे तो आपको 4 या 5 दिन में ही आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, या आप उसको कर पा रहे हैं, क्या वो वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, ऐसा कभी पहले हुआ है, एक ट्रांस स्टेट, ये सब चीज़ें आपको हो सकती हैं बहुत आराम से। ये पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के लिए है जो इसमें बहुत गहराई से जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप फॉलो करें, और जिसको थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको चीज़ें बता दूंगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही।